तमिलनाडु की सरकार ने बिल पास किए, 10-12 बिल थे कुछ, वो पास किए और गवर्नर के पास भेजे, गवर्नर के साइन के लिए, एसेट के लिए। बट गवर्नर ने 4 साल से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। और अभी जाके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया कि हम तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मूव किया और अब जाके गवर्नर साहब ने वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजे, 2-3 बिल भेजे प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए। तो वो इतना टाइम क्यों लगा 4 साल में? क्योंकि यहाँ इसकी कोई टाइम लाइन ही नहीं है कि गवर्नर को कब क्या करना है। तो यही बात चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लाइन बना दी है कि 3 महीने के अंदर ये रिस्पॉन्ड करना होगा गवर्नर को, चाहे तो वो विद होल्ड करे, चाहे वो एसेट करे, चाहे वो प्रेसिडेंट के पास भेजे। और प्रेसिडेंट ने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, बट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके ये कर सकता है। याद रखना, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 200 ये क्या करता है, ये गवर्नर को पावर देता है कि आपको एसेट करना, या गवर्नर एसेट कर सकता है, या विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या प्रेसिडेंट के पास भेजता है। ठीक है, ये 4-5 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। तो आर्टिकल 200 गवर्नर के रिलेटेड है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है, और आर्टिकल 143 ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं इसको, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिलेटेड है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिफ्यूज। ये बहुत समझ सोच के करना पड़ता है कि सही है, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है, तो बहुत बड़ी बात है कि एक देश का राष्ट्रपति एडवाइस मांग रहा है पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये भी एक बहुत सोच समझ के करता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आर्टिकल 142 हमें याद रखना है, और आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिलेटेड है, और आर्टिकल 200 ये हमारा गवर्नर के रिलेटेड है। ये हमें 3 आर्टिकल, इस पूरी कहानी में 3 आर्टिकल हमें याद होना चाहिए।